सरकारी संपत्तियों का कोई मजहब नहीं है। हमें साबुद्दीन साहब को समझना चाहिए कि देश बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। आपने लगता है इस्लाम को ढंग से पढ़ा नहीं है। 18,000 रुपए सैलरी जा रही है दिल्ली में, वो क्या सही है? भाई धर्म है। आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। उत्तर प्रदेश का एक शहर बरेली, जिसे नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां एक मुस्लिम नेता के द्वारा दिए गए बयान के कारण बरेली को फिर से चर्चा में लाकर रख दिया है। आइए जानते हैं कि क्या था वो मामला, और इस पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बरेली शहर के डेवलपमेंट के लिए जो अथॉरिटियां हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, उन लोगों ने बिजली के खंभों पर और डिवाइडरों पे जो खंभे हैं उस पे और जगह जगह त्रिशूल लगाने की शुरुआत की है। तो त्रिशूल लगाना ये एक मजहबी खास मजहब की पहचान और निशानी है, और सरकारी संपत्तियों का कोई मजहब नहीं है, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका भी कोई मजहब नहीं है। ये एक जमहूरियत और जमहूरियत पसंद और जमहूरी यानी लोकतांत्रिक ढांचा है, जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में किसी एक खास मजहब का प्रचार प्रसार करना संविधान के खिलाफ है, और ये एक तरीके से जमहूरियत का गला घोटना है। नाथ कॉरिडोर के साथ साथ में आला हजरत कॉरिडोर के नाम से भी प्रोजेक्ट मंजूर किया जाए। अगर झंडा लगाया जाएगा तो फिर सबका लगाया जाएगा, नहीं तो किसी एक मजहब के मानने वालों का झंडा या उनकी निशानी नहीं लगा। नगर निगम द्वारा बिजली के खंभों पर त्रिशूल और इस तरीके के कुछ सिंबल्स लगाए गए हैं, जिनका कुछ विशेष वर्ग समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ है। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के अनिल मुनि जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो एक विशेष वर्ग समुदाय द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक बयानबाजी की गई है, तो वो कहाँ तक उचित है। जी अनिल मुनि जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी सर, जो नाथ कॉरिडोर अपना बरेली नाथ नगरी में प्रस्तावित है, तो उसके सिलसिले में नगर निगम द्वारा जो बिजली के खंभे पर त्रिशूल और ओम का जो चिन्ह लगाया जा रहा है, वो कहाँ तक लगाया जाना उचित है? सनातन पुरातन में ये कब से चला आ रहा है कि जो हमारे प्रतीक है, त्रिशूल है, डमरू है, और ये नाथ कॉरिडोर है बरेली, तो नाथों का जो धाम है, 7 यहाँ पर मंदिर हैं, वो कोई आज तो पैदा हुए नहीं है। 450 वर्ष पूर्व इतिहास है त्रिवटी नाथ मंदिर का, मणिनाथ का 350 वर्ष पुराना लगभग मणिनाथ है, धोपेश्वर नाथ है, अलकनाथ है। अलकनाथ में यहाँ पे आपको भी मालूम होगा कि तुलसी मठ भी है बराबर में, जहाँ पे तुलसीदास जी भी आए थे। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो भी आप ये विरोध कर रहे हैं, आपने नाम उनका नहीं बताया कि कौन विरोध कर रहा है, इसका क्यों विरोध होना चाहिए। अरे नाथों की नगरी में अगर प्रतीकात्मक लोगों को फिलर ऐसा जाए कि मैं नाथ नगरी में जा रहा हूँ, तो ऐसा फिलर आने के लिए अगर कहीं पे प्रतीकात्मक है कि आदमी जैसे ही एंट्री करे तो उसको फील आने लगे कि हाँ जी ये नाथ नगरी है, तो व्हाट्स इशू? क्या इशू है इसमें? इसको प्रॉब्लम क्या है? इसको प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं। जो एक मौलाना शहाबुद्दीन जी हैं, वो कहते हैं कि सरकारी योजना है, सरकारी योजनाओं में इस तरीके किसी विशेष धर्म समुदाय के प्रतीक चिन्ह को नहीं लगाना चाहिए। सरकारी योजनाओं में जो मौलानाओं की 18,000 रुपए सैलरी जा रही है दिल्ली में, वो क्या सही है? भाई धर्म है, मजहब है, दो ही चीज़ें तो है ना। तो मजहब में या धर्म में ये कहाँ तक उचित है? भाई आपका धर्म है अपना घर का, आप व्यक्तिगत अपना लीजिए, धर्म मेरा व्यक्तिगत है, राइट। तो मौलानाओं को क्या जरूरत है? हज जाने के लिए जो सब्सिडी चलती रही, वो क्या जरूरत है? मदरसों को जो एड सरकारी जा रही है, क्या जरूरत है? उसको सबको विड्रॉ करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसको विड्रॉ? उसका क्यों सपोर्ट कर रहे हो? माल मलाई चाहिए, मलाई खाने में दिक्कत नहीं है ना। और मलाई किसकी है? कभी आप रिव्यू करिएगा इसको, टैक्स पेयर कौन है,
हिंदुस्तान पूरे भारत में कौन टैक्स पेयर है? पंचर वाला या सर्विस क्लास? वो खुद कैलकुलेट सरकार को करना चाहिए कि किससे टैक्स आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई उनको इशू होना चाहिए। हर बात में पंगा, हर बात में इशू। अरे क्या चाहते हो यार? क्या चीज दिखाना चाहते हो? आप बताओ ना कि हम ये चाहते हैं, सब हम ये दिखाना चाहते हैं। क्या सुप्रीम हो? क्या श्रेष्ठ है? आप श्रेष्ठ हो तो बताइए क्या श्रेष्ठता वर्ल्ड में चल रही है? ये बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश में तुम अपनी श्रेष्ठता ही तो दिखा रहे हो मजहब की, और क्या दिखा रहे हो भाई? उसमें क्यों नहीं बोल रहे हो? आप मुझे बताइए। दो चीजें हैं, जहां पे जरूरत पड़ती है संविधान की, वहां संविधान आ जाता है। जहां पे जरूरत पड़ती है मुस्लिम लॉ की, वहां पे मुस्लिम लॉ आ जाता है। ट्रिपल तलाक में मुस्लिम लॉ है, ठीक है। माल खाने के लिए संविधान बना हुआ है। दो अर्थी बातें। दूसरा एक और मेरा ये कहना है कि देखिए जो सनातन है वो आस्था का प्रतीक है, आस्थाएं हैं, ठीक है। और मजहब जो है वो रास्ता है। और रास्ता क्या है ये आज वर्ल्ड वाइड सबको पता है। क्या रास्ता दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप खुद ही देखो। मैं तो कह रहा हूं जिन सज्जन का नाम लिया है उन सज्जन से जरा पूछो कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। यही श्रेष्ठता है आपकी क्या? भाई अगर मैं आपका फॉलोअर बनूंगा या फॉलोअर बनूं तो आप में कुछ क्वालिटीज तो होनी चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ प्रतीकात्मक रूप से जा रहा है डमरू और प्रतीक है ये हमारे, तो मेरे ख्याल से वो इशू नहीं होना चाहिए। अगर ताज नगरी जाते हैं तो ताज नगरी हट जानी चाहिए। क्यों होना चाहिए वहां पे ताज नगरी? भाई वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, तो फिर वहां पे वैसे ही धाम होना चाहिए। क्या है दिक्कत? उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही जो मांग कर रहे हैं कि वो अगर नाथ कॉरिडोर बनेगा तो इसमें हम त्रिशूल और जो प्रतीकात्मक चिन्ह लग रहे हैं उसका विरोध करेंगे। साथ ही मांग एक उन्होंने ये भी रखी है कि नाथ कॉरिडोर के साथ साथ जो उनका जो आला हजरत कॉरिडोर भी अलग से बनाया जाए। उनका भी लेकर के चलना चाहिए। तो मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ। मेरा भी यहाँ पे बचपन बीता है, कहीं भी इस तरीके का हम देखते ही नहीं। बचपन में हम नहीं देखते थे, वहाँ पर इतना अंबार लगा रहता था, ठीक है। जहाँ भी ये सौदागरान मोहल्ला लगता है तो वहाँ सौदागरान मोहल्ले को हम बचपन हमारा वहाँ बीता है, हमने देखा है। तो वहाँ पे इस तरीके का नहीं था जिस तरीके से अब वहाँ वर्ल्ड वाइड मतलब चल रहा है, ठीक है। आपका वहाँ पर जो भी आस्थावान हैं हम उनका अनादर नहीं कर रहे। आपकी आस्था है वहाँ पे या जो भी है उसमें हमारा कोई अनादर नहीं है। लेकिन आप देखो ना कि एक 400 वर्ष 450 500 वर्ष पूर्व का हिस्ट्री है नाथ नगरी की, ठीक है। और आप वहाँ पे कंपैरिजन क्या कर रहे हो? 40-45 साल का कंपैरिजन कर रहे हो। मैंने फिर कहा कि मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ जो भी इनके पीर हैं या जो भी हैं, उनका कोई मेरी तरफ से अनादर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना है कि भैया कब कौन सा बसा यहाँ पे। अगर हिंदुत्व था, हिंदू है, हिंदू रहा है यहाँ पे, और नाथों को जो भी बनाए गए हैं, 7 नाथ हैं यहाँ पे, 7 मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, तो उनका भी अनादर नहीं होना चाहिए। उनको तो वेलकम करना चाहिए। मन में वार्ता के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता श्री राज शर्मा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर जो ये विवादास्पद बयान आया है अभी 2-4 दिन पहले, मौलाना शहाबुद्दीन जी ने एक बयान दिया है कि जो इस तरीके के जो एक सरकारी योजना में किसी विशेष धर्म समुदाय के प्रतीक चिन्ह को लेकर वो उनका विरोध दर्ज हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन रिजवी साहब एक शख्सियत है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी शख्सियतों को ये छोटे मोटे बयान देने चाहिए। मैं उनके बयान से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता। अब रही बात कि त्रिशूल क्यों लगाए जा रहे और बाकी चौक डमरू चौक क्यों बन गया, तो मैं समझता हूँ कि ये अगर वो बोलते हैं, शहाबुद्दीन साहब बोलते हैं, तो उनमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। हमें शहाबुद्दीन साहब को समझना चाहिए कि देश बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। उन जैसी शख्सियत को ऐसे विवादित बयानों को देने से पहले 20 बार सोचना चाहिए।
अब ठीक है, लग गए। और अभी मुझे तो सुनने में ये भी आया कि उन्होंने कहा कि नार्थ को ये जो कॉरिडोर, हाँ, आला हजरत भी बने। ये शर्त नहीं लगानी है हमारे लिए, जितने हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी के लिए भी, और मैं नहीं समझता कि हर शख्सियत के लिए भी, यहाँ के हर लोगों के लिए भी आला हजरत का भी महत्व है। लेकिन आप यदि किसी चीज को कंडीशनल कहते हो तो वो अच्छी बातें नहीं होती है, और वो भी वो व्यक्ति है जिसको एक समुदाय के लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में, मैंने अगर आपका व्यू लेना चाहें कि आपकी नज़र में ये एक जो बरेली नगरी को नाथ नगरी भी कहते हैं, तो ये त्रिशूल और वो लगाना कहाँ तक उचित है? देखिए, त्रिशूल लग रहा है में अगर व्यक्तिगत पूछो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं, त्रिशूल लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या चीज है, हम लोग यहाँ पे सेकुलर लोग हैं, सब धर्म के लोग थे, लगभग 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं। अगर त्रिशूल लग गया तो मुझे तो नहीं है, मेरे कई लोग दोस्त मुस्लिम है, मेरी पार्टी का जिला अध्यक्ष मुस्लिम है, ना तो उन्होंने कभी मुझे हिंदू समझा, ना हमने उन्हें कभी मुसलमान समझा। तो अगर हम इस देश को ऊंचा उठाने के लिए, इस देश के प्रोडक्टिव सिटीजन बनना चाहते हैं, सकारात्मक व्यक्तित्व के इंसान बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हमें हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए। और एक और बात कहूंगा, जो व्यक्ति अपने धर्म की इज्जत करेगा, निश्चित रूप से वो दूसरे धर्म की भी उतना ही सम्मान देगा जितना वो कर। ये आपने अभी त्रिशूल को लेकर अपने विचार रखे। एक अंतिम प्रश्न आपसे और जाऊंगा कि पिछले कुछ दिनों से एक धर्म को लेकर कुछ राजनीति चल रही है, उस किसी भी धर्म को लेकर राजनीति करना कहाँ तक उचित है, इस पर आपके क्या विचार? मैं एक और बात बताऊंगा, बड़े बड़े लेखकों ने, इतिहासकारों ने, नेताओं ने कहा है कि जिस देश में धर्म की राजनीति होगी उस देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पे मैं एक बात कह सकता हूं, मान लो मैं अपने घर का सबसे बड़ा हूं, मैं बच्चों का पिता हूं, अगर मैं भी अपने 10 घंटे डेली पूजा करता रहूंगा तो मेरे घर की तरक्की नहीं होगी। पूजा मेरी दहलीज के अंदर मेरा धर्म है और पूजा का एक टाइम है। और मैं ये समझता हूं, जब मैं कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी, आप भी हो, चाहे कोई नेता हो, किसी पार्टी का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैनी हो, कोई हो, अगर वो दहलीज, अपने घर की दहलीज के बाहर जाता है, उसके लिए धर्म एक आस्था का विषय है, ना कि राजनीति का विषय है। और अगर धर्म के नाम पे राजनीति होगी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं मेरा देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेगा। शहाबुद्दीन जी का अभी आपने पिछले कुछ दिन पहले एक बयान आया है कि वो जो नाथ नगरी कॉरिडोर का जो काम चल रहा है उसमें नगर निगम द्वारा जो स्ट्रीट पोल है उस पर त्रिशूल और ओम के कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए गए हैं, उसका वो विरोध करते नजर आए हैं। आप इसे किस दृष्टि से लेते हैं? देखिए, बरेली नाथ नगरी है, बरेली नाथों से घिरी हुई नगरी है। मैं बरेली का इतिहास में आपको बता दूं, बरेली को पांचाल प्रदेश भी कहते हैं। राजा द्रुपद की नगरी है, पांचाली द्रौपदी इसी क्षेत्र की रही हैं। बरेली राजा कंस की टकसाल रही है बरेली में। बरेली राधेश्याम कथावाचक की नगरी है। तो जाहिर सी बात है कि जब भगवान शिव हैं तो उनके डमरू का भी जिक्र होगा, उनके त्रिशूल का भी जिक्र होगा, है ना, ओम का भी जिक्र होगा। तो यहाँ पे त्रिवटीनाथ मंदिर है, धोपेश्वर नाथ मंदिर है, अलखनाथ मंदिर है। बरेली नाथों से घिरी हुई नगरी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब से कि आपने लगता है इस्लाम को ढंग से पढ़ा नहीं है। वो इस्लाम, यहाँ पर इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। आप लोग जो है मोहम्मद साहब की बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं, हम लोग साकार रूप के पूजते हैं ईश्वर के, हम लोग मूर्ति पूजक हैं, उनके निराकार रूप को पूजा जाता है। तो अब आप मोहम्मद साहब का बाल संभाल के रखने का काम कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आला हजरत के नाम से उनकी स्मृतियों को सहेजने का काम किया जाए। ये आप बुत परस्ती आप पढ़ लीजिए, इस्लाम में पूरी तरह से हराम है। या तो आपने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। मुसलमान का मतलब ही होता है मुसलसल ईमान। जो अपने ईमान की बात करे, ये अपने ईमान के पक्के नहीं है। तो ये इन्हें केवल सुर्खियों में रहना है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं करना। केवल सुर्खियां बटोरने का काम है। ना तो ये इस्लाम को जानते हैं, ना ये कुरान को जानते हैं। आला हजरत जी बरेली आए थे, बिहारीपुर में आए थे, और यहाँ पर उन्होंने एक मकान में उन्होंने शरण ली और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। उनका जब इंतकाल हुआ तो वहीं पर उनके नाम से मजार बना दी गई। तो अब आप ये कहते हो कि भाई बरेली में आला हजरत का भी जो है एक स्टैचू बनना चाहिए, या उनके नाम से कुछ बनना चाहिए, तो आप बिल्कुल सरासर गलत कहते हैं। ये आप मुसलमानों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस बात का पुरजोर विरोध करें। अच्छा, जो वो आला हजरत कॉरिडोर
उन्होंने कहा कि अगर इस विरोध प्रदर्शन यानी कि वो त्रिशूल नहीं हटाए गए तो वो मांग रखेंगे सरकार से और उसका पुरजोर विरोध करेंगे कि जो नाथ कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ साथ एक आला हजरत कॉरिडोर भी अलग से बनाया जाए। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, आला हजरत कॉरिडोर बनाने की वो बात कह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर बुत परस्ती हराम है। हम लोग मूर्ति पूजक हैं, ये वो इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ हम लोग जो है ईश्वर के साकार रूप को पूजते हैं, उनकी बुत की पूजा करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब वो ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करने की बात कर रहे हैं, उनका बुत परस्ती हराम है, तो वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण कदम है, ये उनका व्यक्तिगत कदम हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता किसी सच्चे मुसलमान की इस तरह की सोच होगी। आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, वहां पर बुत परस्ती नहीं होती। हाँ, ये मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कम्युनिटी सेंटर तो बन सकता है, लेकिन वो एक इबादत गाह तो बन सकती है, लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह पे इबादत होनी चाहिए जहां पे पीसफुल वातावरण हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो, वहां पर इबादत होनी चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, उनके इस्लाम में लिखा है। तो अब जहां पर कोई विवाद की जगह है और वो विवाद की वजह बन रहा है, तो मैं नहीं समझता उनका इस्लाम उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि मोहम्मद साहब उन्हें इजाज़त देते हैं कि वो आप हमारी बुत परस्ती करिए या कोई कोऑर्डिनेटर बनाइए या हमारी कोई बुत बनाइए, हमारी कोई प्रतिमा बनाइए और हमें याद कीजिए। खुदा को याद करना है, ईश्वर को याद करना है, उनके हिसाब से कहीं भी बैठ के किया जा सकता है निराकार रूप में, और वो साकार रूप में आ रहे हैं तो उनका घर वापसी है, उनकी स्वागत है उनका। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब ये जिस तरीके से ये नाथ कॉरिडोर बन रहा है, तो जो त्रिशूल नगर निगम द्वारा या जो प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए जा रहे हैं वो आपकी नज़र में कहाँ तक उचित है? अरे भाई, बरेली नाथों की नगरी है। मैं आपको बता दूं, ताजमहल भी तेजो महल है। बहुत जल्दी मैं तो योगी जी से भी मांग करता हूँ उस पर काम करना शुरू करें। आप जहां भी खुदाई करेंगे आपको हमारा सनातन ही दिखाई देगा। सनातन क्या है? ये सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो उस हमारे सनातन परंपरा में, जो हिंदू परंपरा में, ये सब लोग जो है हिंदू लोगों को मुसलमान बनाने का काम इन्होंने किया है। तो अगर हम उस चीज़ को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, मैं आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि वो दो संत, हमें ऐसे दो संत मिले हैं जो भारत को एक विश्व गुरु बनाने की पहल करने का काम कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जो हमें पथ से भटकाने का काम करेंगे, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं। हमारे यहाँ चींटी भी मारना पाप है, हम विध्वंसकारी नहीं हैं। आक्रमण हमेशा मुगलों ने किए, आक्रमण हमेशा विदेशी आक्राताओं ने किए। हमारे सनातन में कभी भी हम लोगों ने किसी भी देश पे हमला नहीं किया है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, अकारण हम युद्ध के प्रशंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं हैं। बात का जवाब देना हम जानते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान को बरेली की जनता ने सिरे से नकार दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी, जो कि मुस्लिम समर्थक पार्टी के रूप में जानी जाती है, उनके प्रवक्ता ने भी मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान का पुरजोर विरोध किया है तथा उनकी घोर निंदा करते हुए नजर आए। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।